नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन की संस्कृत क्लास नंबर 18। हम इत संज्ञा पर चर्चा कर रहे थे। कल हमने इत संज्ञा प्रारंभ कर दी थी। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। कल हमने इत संज्ञा जो संज्ञा विधायक सूत्र है दोस्तों वो 6 हैं। जैसे उपदेश है, अद अनुनासिक इत है, हलेंत्यम है, आदरिंगी टूडव है, चूटू है, सप्रत्यस्य है और लैसकव तदित्य है। इन 6 में से हमने कल उपदेश अद अनुनासिक इत पर चर्चा कर ली थी। आज हम बचे हुए 5 सूत्रों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हलंत्यम पर चर्चा करते हैं। तो देखो हलंत्यम का अगर हम टुकड़े करेंगे तो हल अंत्यम, यानी अंतिम हल व्यंजन जो कि हलंत हो, यानी अंतिम हल व्यंजन जो कि क्या हो, हलंत हो, उसकी इत संज्ञा होगी। किस सूत्र से? हलंत्यम सूत्र से। यानी उपदेश अवस्था में, यानी उपदेश मैंने कल आपको बताया था कि उपदेश के अंदर जो भी 9 उपदेश शामिल है, उन उपदेशों में अंतिम हल, अंतिम जो हल यानी अंतिम व्यंजन हो, हल यानी अंतिम व्यंजन हो, उस व्यंजन की ही इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा होती है। जैसे धातु है, प्रत्यय है, आगम है, आदेश की अंतिम हलंत हल की है, यानी अंतिम हलंत हल यानी अंतिम हलंत व्यंजन वर्ण की दोस्तों इत संज्ञा होगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी धातु आए, कोई प्रत्यय आए, कोई आगम आए, कोई आदेश आए, उसका अंतिम व्यंजन क्या हो, हलंत हो और व्यंजन हो, तो उसकी इत संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा दोस्तों? हलंत्यम सूत्र करेगा। जैसे एक धातु है सिंह धातु। अब देखो सिंह धातु में ये जो अंगे हैं अंतिम, ये क्या है दोस्तों? व्यंजन है और ये क्या है? हलंत है। तो इसकी इत संज्ञा करता है दोस्तों हलंत्यम सूत्र। कौन सा सूत्र करता है? हलंत्यम सूत्र इसकी इत संज्ञा कर देता है। इसकी इत संज्ञा कौन सा करेगा? हलंत्यम करेगा। जैसे प्रत्यय है, तो प्रत्यय के अंदर ये जो तव्यत है, इसकी इत संज्ञा कौन करेगा? हलंत्यम करेगा। तय की संज्ञा करेगा, इसमें पै की संज्ञा होगी। जैसे आगम है, नुम आगम, इसमें मैं जो है हलंत, इसकी संज्ञा हलंत्यम से होगी। आदेश में तातंग आदेश में गय जो हलंत है, इसकी संज्ञा भी हलंत्यम करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतिम व्यंजन और वो भी क्या दोस्तों? हलंत हो, तो उसकी संज्ञा करता है हलंत्यम सूत्र। आप देखो इसका एक अपवाद सूत्र है दोस्तों, यानी ये जो है अंतिम हल व्यंजन की संज्ञा करता है, लेकिन एक अपवाद है नए विभक्तो तुष्मा, यानी नहीं विभक्तियों में तुष्मा, यानी विभक्तियां जो सुप है और आपके तिंग, सुप है मैंने आपको बताया था कितने 21 और तिंग कितने 18। इनके अंदर दोस्तों यदि सुप और तिंग में तैवर्ग, मैवर्ग, तैवर्ग, सैवर्ग और मैवर्ग, यानी तकार, सकार और मकार हो, तो इनके अंदर अगर वो अंतिम में हो, यानी विभक्ति के या धातु जो है उसके अंत में स्थित हो, तो उनकी दोस्तों हलंत्यम इत संज्ञा नहीं करेगा। किस के कारण? नए विभक्तो तुष्मा अपवाद के कारण। देखो विभक्ति में अंतिम स्थित अंतिम हलंत वर्ण की यदि तैवर्ग हो, यदि सैवर्ग हो, यदि मैं हो, तो इन विभक्तियों की इत संज्ञा नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है, यदि विभक्तियों के अंदर और सुप और तिंग दोनों में यदि तैवर्ग, अंत में तैवर्ग हो, अंत में सैवर्ग और अंत में मैवर्ग हो, तो उनकी हलंत्यम इत संज्ञा नहीं करेगा। जैसे तैवर्ग सैवर्ग वाले लेते हैं, जैसे जस है, जस में से अंतिम है, इस सस है, इसमें भैंस में से अंतिम है, नसी निस है, इसमें से अंतिम है, ओस में से अंतिम है, तस में से अंतिम है और वस में से अंतिम है, सास में से अंतिम है और मस में से अंतिम है। इन अंतिम जो से है दोस्तों, इनकी हलंत्यम इत संज्ञा नहीं कर सकता। किसके कारण? न विभक्तो तुष्माई कारण। जैसे मैं वाले, आपके मैं वाले उदाहरण देते हैं, जैसे अम है, भयाम का मैं है, आम का मैं है, आताम का मैं है, आथाम का मैं है और ध्वम। इन अंतिम मैं की भी दोस्तों हलंत्यम से इत संज्ञा नहीं होगी। और जैसे नसी के अंदर जो से दे रखा है, जिसका बाद में आत बन जाता है, तो उस आत के तय की भी संज्ञा हलंत्यम से नहीं होगी। तो आपको हलंत्यम में ये ध्यान रखना है कि अंतिम हल वर्ण की, अंतिम हलंत हल वर्ण की इत संज्ञा करेगा हलंत्यम, लेकिन अगर विभक्तियों के अंत में तैवर्ग, मैवर्ग और सैवर्ग हो, तो इनकी इत संज्ञा नहीं होगी। किसके कारण? नए विभक्तो तुष्मा के कारण। अगला सूत्र दोस्तों देखो, आदर इंगी टूडव है।
आदर इंगी टूडवे, यानी आदि आदि यानी प्रारंभ में, यानी धातु के प्रारंभ में, यानी कोई भी धातु हो उसके प्रारंभ में यदि ई हो, ये जैसे ये वाले ई, या टू हो या डू हो, इनकी जो संज्ञा करेगा दोस्तों वो करेगा आदिर इंगी टूडवे। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ लिखा हुआ है धातु के प्रारंभ में, यानी कोई ना कोई धातु होना चाहिए जिसके प्रारंभ में ई हो, टू हो, डू हो, इसकी संज्ञा करेगा आदिर इंगी टूडवे। जैसे ई से प्रारंभ वाली धातु है इम्बी, इम्बी के अंदर जो ये ई है इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, बचेगा भी, सिर्फ भी बचेगा। तो इसकी इत संज्ञा कौन सा करेगा? आदिर इंगी टूडवे इसकी इत संज्ञा करेगा। जैसे टू नादी एक धातु है तो इसके अंदर टू जो है इसकी संज्ञा होने के बाद नादी शब्द बचेगा, तो इसकी संज्ञा कौन करेगा? आदिर इंगी टूडवे। जैसे डू धाय धातु है तो इस डू की संज्ञा हो जाएगी और धाय बचेगा, तो इनकी संज्ञा कौन करेगा? आदिर इंगी टूडवे। तो आपको ध्यान रखना है ई, टू और डू की संज्ञा करता है आदिर इंगी टूडवे, और वह ई, टू और डू किसकी होनी चाहिए दोस्तों? वो होनी चाहिए धातु की। अगला सूत्र है दोस्तों हमारे से प्रत्यय से। से प्रत्यय से में क्या है दोस्तों? प्रत्यय का, यानी किसी भी प्रत्यय का प्रारंभ में यदि स्थित क्या हो? मूर्धन्य से हो। ये दोस्तों इसको कहते हैं मूर्धन्य से, यानी यदि प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित है अगर मूर्धन्य से हो तो इस मूर्धन्य से की संज्ञा करता है दोस्तों से प्रत्यय से सूत्र। यानी प्रत्यय कोई भी हो उसके प्रारंभ किस, वो प्रत्यय किससे प्रारंभ हो? से, मूर्धन्य से प्रारंभ हो तो उस मूर्धन्य से की संज्ञा करेगा से प्रत्यय से। जैसे सब प्रत्यय है तो इसके से की, साकन के से की और सुन के से की, इन सब की संज्ञा किससे होगी दोस्तों? से प्रत्यय से होगी। यानी सफ है, साकन और सुन के जो प्रारंभ में जो से है वो जो मूर्धन्य से है इसकी संज्ञा करता है दोस्तों से प्रत्यय से सूत्र। और ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना, यहाँ पर क्या नाम है? प्रत्यय, यानी प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर होना चाहिए। आगे दोस्तों एक और हमारा विधायक सूत्र है चूटू। देखो चूटू के अंदर आपको प्रारंभ में नजर आ रहा है एक तो चू और टू, यानी चय वर्ग और टय वर्ग। यदि कोई भी प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर चय वर्ग से हो या टय वर्ग से हो तो उसकी संज्ञा दोस्तों चूटू सूत्र करेगा। यानी प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर चय वर्ग का होना चाहिए, चय, छ, जय, ये, या टय का टे, ठे, डे, अणे, तो इनमें से कोई हो तो उसकी संज्ञा दोस्तों चुट्टू करेगा। जैसे चाप प्रत्यय है तो इसके अंदर चय है तो इस चय की संज्ञा होगी चुट्टू से, जस के अंदर जय की संज्ञा होगी चुट्टू से, झी के अंदर आपके जय, इस झी के अंदर जय की संज्ञा होगी चुट्टू से, टाप के अंदर टा की संज्ञा होगी चुट्टू से, डाप के अंदर डा की संज्ञा होगी चुट्टू से, अणावुल प्रत्यय के अंदर अणय की संज्ञा होगी चुट्टू से, आपके अणियत में अणय की संज्ञा होगी चुट्टू से। तो इनकी जो इत संज्ञा करता है दोस्तों वो सूत्र है चूटू। तो आपको चूटू के लिए ध्यान रखना है कि प्रत्यय के प्रारंभिक अक्षर चय वर्ग से हो या टय वर्ग से हो, इनकी इत संज्ञा कौन करेगा? चूटू सूत्र। आगे दोस्तों एक और सूत्र है जिसका नाम है लय से क्व तदिते, यानी लय से कु ए तदि ते, यानी किसी भी तद्धित प्रत्यय के अलावा, यानी जो तद्धित प्रत्यय इनके अलावा प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर लय से शुरू हो या से शुरू हो या कै वर्ग से प्रारंभ हो तो इनकी संज्ञा दोस्तों करता है लय से क्व तदिते। यानी तद्धित प्रत्ययों के अलावा, यानी जो जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तब बताएंगे तद्धित और इनके बारे में, तो जो तद्धित प्रत्यय इनके अलावा जो प्रत्यय हैं जिनका प्रारंभिक अक्षर लय हो, से हो और कै वर्ग हो तो इनकी संज्ञा इत संज्ञा करता है दोस्तों लय से क्व तदिते। जैसे आप देखोगे लयप और लयुट प्रत्यय तो इसके लय और इसके लय की संज्ञा लय से क्व तदिते से। जैसे सस के अंदर से की संज्ञा, स्त्री के से की संज्ञा, सानत के से की संज्ञा लय से क्व तदिते से। कत के कै की संज्ञा, कत्वतों के कै की संज्ञा, कत्वा के कै की संज्ञा, कयप के कै की संज्ञा भी लय से क्व तदिते करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि तद्धित प्रत्ययों के अलावा जो भी प्रत्यय आए उन प्रत्ययों का प्रारंभिक अक्षर यदि लय हो, से हो और कै वर्ग हो तो इनकी संज्ञा दोस्तों कौन सा सूत्र करेगा? लय से क्व तदिते। आगे दोस्तों एक इन 6 सूत्रों के अलावा एक वार्तिक भी है, कात्यायन ने एक वार्तिक लिखी है, ईरी ईरी इर इत संज्ञक वक्तव्य, यानी कोई भी धातु हो उस धातु के अंदर से यदि इर हो तो उसकी संज्ञा ईर इत संज्ञा वक्तव्य करेगी। जैसे धूतरी धातु है
तो इसके अंत में जो ईर स्थित है दोस्तों, इसकी इत संज्ञा यह वार्तिक करती है, जिसका नाम है ईर इत संज्ञा वक्तव्य। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तस्य लोपे सूत्र को, यानी जो भी इत संज्ञक वर्ण होंगे, जैसे हमने हलंत्यम से कोई इत संज्ञा की किसी वर्ण की, या आदरिंगी टूटवस्य की, जो भी अंतिम हल व्यंजन होगा या प्रत्यय का प्रारंभ में जिसकी भी इत संज्ञा होगी दोस्तों, इत संज्ञा जो वर्ण है उसका लोप करता है दोस्तों, वो सूत्र है तस्य लोप है, यानी इत संज्ञक वर्ण का लोप विधायक सूत्र, यानी इत संज्ञक वर्ण का लोप विधायक सूत्र है तस्य लोप है। और अगर लोप विधायक, सीधा लोप विधायक सूत्र पूछे तो दोस्तों वह है अदर्शनम लोप है। इत संज्ञा वर्ण का लोप विधायक सूत्र है, जो इत संज्ञक वर्ण है उसका ये लोप कर देता है। ये वर्ण दिखाई नहीं देते, जो भी इत संज्ञक वर्ण होते हैं जिनका लोप हो जाता है वो वर्ण दिखाई नहीं देते। ये कार्य बताने के लिए अनुबंधन का कार्य करते हैं, यानी ये जो वर्ण होते हैं जो दिखाई नहीं देते वो कोई ना कोई अनुबंधन करते हैं, इसलिए इनको अनुबंधन लोप भी कहा जाता है। यानी ये कोई ना कोई अनुबंधन करते हैं, इनको अनुबंधन लोप कहते हैं। जैसे इत संज्ञा, जैसे कै की संज्ञा होगी तो इसका एक समुदाय बन जाएगा कित समुदाय, जैसे अणय की संज्ञा होगी तो अणित समुदाय। इस प्रकार ये एक समुदायों का भी निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे आज इस संज्ञा पर आपका दूसरा वीडियो। हमें उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, हमारी जो संज्ञा प्रकरण है इसके अंदर कल हमारी लास्ट क्लास होगी। हमारी इस संज्ञा जो संज्ञा है वो कंप्लीट हो जाएगी कल, और इस संज्ञा की एक सारणी भी है जो मैं आपको कल बताऊंगा। इस संज्ञा का सार है वो कल ही बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।